ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 17 से एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि अलग शब्द संस्कृत का है। यह अलगन से भी ठीक है। जो लग्न है, जो लग्न न हो आलग्न हो, जो लग्न न हो आलग्न हो, लगबंद होती है तो लगन हो जाते हैं कि नहीं। पति पत्नी लग्न कब होते हैं? हम लग्न कब होते हैं? जब लगन होती है ना। अलग न लगती, संस्कृत में लग धातु है। इति अलग कित प्रत्यांत रूप है। नारायण, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे मेले में घूमते हुए आदमियों के साथ हमारा संबंध नहीं है, वैसे बाजार में रखे हुए सोने चांदी हीरे के से अपना कोई संबंध नहीं है। जौहरी की दुकान पर हजारों हीरे दिख रहे हैं, लेकिन उससे अपना कोई रिश्ता नहीं है। हीरे तो हैं परंतु अपना रिश्ता नहीं है। आहा, हीरा जौहरी का है तो फिर चाहे वह हीरे बेचे अथवा अपने घर में रखे अथवा दुकान पर से उठाकर बाहर रास्ते पर फेंक दे, वह जो चाहे करे, हमारा कोई मतलब नहीं है। आहा, वह तो जब हम हमारा मानेंगे तब उसमें तकलीफ होगी। बंधन क्या है? मैं मेरा। यस्य नाहं कृतो भवो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते है अत्वापि न इमान लोकान कुर्वतो अकुर्वतो वामपि स जीवन मुक्त उच्यते। यह आधा श्लोक योग वासिष्ठ का है और आधा गीता का है। योग वासिष्ठ में गीता का वर्णन है ना। दो अध्यायों में गीता के तात्पर्य का वर्णन है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सुनाया है। गीता के 18वें अध्यायों का सार योग वासिष्ठ के 2 अध्याय में है। भागवत में तो कई जगह गीता की चर्चा है। आप देखो, गीता में एक जिंदा आदमी का वर्णन है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। यह आत्मा का वर्णन नहीं है, यह जिंदा मनुष्य का वर्णन है। कुटस्थो विजेंद्रिय युक्त इच्युते योगी। बोले समाधि में होगा, बोले नहीं समलोष्टाशम कांचन। उसके सामने पत्थर के टुकड़े हैं, उसके सामने मिट्टी के डले हैं, उसके सामने सोना है। वह तीनों को देख रहा है, माने व्यवहार में स्थित है। यह जिंदा आदमी का वर्णन है। हो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तानि शुचि चैव कृपा च पंडिता समदर्शन। यह जिंदा आदमी का वर्णन है कि मुर्दा का? यह जिंदा का वर्णन है। हो यस्य नाहं कर्तो भावो। जब मनुष्य कोई काम करता है तब उसके मन में यह ख्याल आता है कि मैंने यह काम किया। वह अपने साथ कर्म का संबंध जोड़ लेता है। यह बात करने में ही नहीं होती है बल्कि छोड़ने में भी यह बात होती है। भला यह थोड़ी सी बारीक बात है। हमारे एक मित्र थे, वह AA पास थे। उनके पास मालवीय जी की बड़ी कृपा थी। एक बार मैं कहीं व्याख्यान दे रहा था, तब मैं सन्यासी नहीं हुआ था, तब की बात है। उस समय के मित्र की चर्चा कर रहे हैं। उस व्याख्यान में मैंने सनातन धर्म और संस्कृति की दृष्टि से काशी विश्वविद्यालय की थोड़ी सी आलोचना कर दी। मैंने कहा कि इस विद्यालय को बनाने के पीछे मालवीय जी का संकल्प था कि जब प्रातःकाल सूर्योदय के समय 10,000 विद्यार्थी गंगा स्नान करके सिर पर चंदन लगा के सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा के किनारे खड़े होंगे, तब हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की समुचित रक्षा होगी और संवर्धन होगा। लेकिन आज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए चोटी रखना, स्नान करना, संध्या वंदन करना, अर्घ्य देना पाप हो गया है। ऐसी आलोचना मैंने एक बार कर दी। वह हमारे मित्र उसी विश्वविद्यालय के AA थे। वह उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं वहाँ का एक नमूना हूँ, देख लो। विश्वविद्यालय में मालवीय जी का संकल्प बिल्कुल पूरा हुआ है। मैं तो चुप हो गया महाराज, है ना। मेरी ओर से फिर हनुमान प्रसाद जी बोले। उन्होंने
बड़े ढंग से सब समाधान किया। हम लोग आपस में कभी कभी ऐसे बांट लेते हैं, समाधान हो जाता है। पंडित जी ने गांधी जी का खंडन किया। गांधी जी वहाँ बैठे थे। देवनायकाचार्य ने खंडन किया तो मालवीय जी ने गांधी जी के सामने से अपने आप लाउड स्पीकर ले लिया। बोले, मैं बोलूँगा। मालवीय जी को तो गांधी जी की तारीफ करनी थी ना। वह महाराज, आपको क्या बता मैं। बस आपस में इस प्रकार बांट लेते थे और समय पर ठीक ठीक समाधान हो जाता था। अब हम आपको एक बात सुनाते हैं। एक दिन बातचीत करते हुए वही सज्जन बोले कि मैंने एमए का सर्टिफिकेट फाड़कर गंगा जी में फेंक दिया है। अब मेरे अंदर एमए पने का अभिमान नहीं है। हम लोग मित्र थे, साथ साथ रहते थे। मैं था, पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे थे, नंद दुलारे वाजपेयी थे, वह उज्जैन विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वहाँ उन दिनों में राजबली पांडे थे, जो बाद में जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। हम लोग साथ ही साथ थे। नारायण, जब उन्होंने कहा कि मैंने एमए का सर्टिफिकेट फाड़ कर फेंक दिया है, तब मैंने कह दिया कि अरे भाई, किसी तरह से एमए पास कर लिया था, यदि सर्टिफिकेट फाड़ कर फेंक दिया तो क्या आश्चर्य है। मैंने ऐसे कह दिया। सब लोग बराबरी के थे। अरे, किसी तरह से एमए पास कर लिया था, यह सुनते ही वह तो आग बबूला हो गए, बिल्कुल गर्म हो गए। गर्दे जी हंसे। वह लोगों में सबसे बूढ़े वही थे। उन्होंने कहा, सर्टिफिकेट गंगा जी में कहाँ फेंका? वह तो अभी तुम्हारे कलेजे में गड़ा हुआ है। वाह भगवान वाह। अगर सचमुच फेंक दिया होता तो इसमें नाराज होने की क्या बात थी? नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं थी। यश्च नाहम कर्तो भावे। ग्रहण का भी अहंकार होता है और त्याग का भी अहंकार होता है, विक्षेप का भी अहंकार होता है। मैं कैसे बढ़िया नाच लेता हूँ, यह किस बात का अहंकार है हो? मैं बहुत बढ़िया ताली बजा लेता हूँ, यह सब से ज़्यादा उछल कूद लेता हूँ, यह किस बात का अहंकार है? मैं समाधि लगाकर शांत बैठ लेता हूँ, यह किस बात का अहंकार है? विक्षेप और शांति दोनों अंतःकरण की ही अवस्थाएं हैं। द्रव्य की प्रधानता से संग्रह का अभिमान होता है, क्रिया की प्रधानता से कर्म का अभिमान होता है, उदारता की प्रधानता से या प्यार की प्रधानता से मन का अभिमान होता है, विचार की प्रधानता से बुद्धि का अभिमान होता है, शांति की प्रधानता से समाधि का अभिमान होता है। यह सब अहंकृत भाव हैं। भला ग्रहण में भी अभिमान और त्यागने में भी अभिमान। जब तक परिच्छिन्नता का अहंकार नहीं छूटेगा, तब तक परिच्छिन्नता में मैंपना जुड़ा हुआ है। परिच्छिन्नता माने दृश्य की नहीं। तुम परिच्छिन्नता के दृष्टा हो कि नहीं? जब तुम परिच्छिन्नता के दृष्टा हो, तब परिच्छिन्नता के अत्यंत अभाव वाले तुम में परिच्छिन्नता भास रही है। इसीलिए परिच्छिन्नता मिथ्या है। परिच्छिन्न में जो अहम भाव है, वह अज्ञान का खेल है। वाह भगवान वाह। हमारे पास इतना पैसा है, यह अभिमान है। हमारे पास हमने इतने काम किए हैं, यह अभिमान है। हमारे पास इतना भोग है, यह अभिमान है। हमारे पास इतनी योजनाएं हैं, यह अभिमान है। लोग दिखाते हैं हमारी यह योजना है, यह योजना है, यह योजना है। योजना वाले तो हमारे पास ऐसे आते हैं हो, उनकी संस्था अखिल विश्व से तो कम नहीं होती होगी। वे विश्व को अपनी जेब में रख करके डोलते हैं। उनका कागज लाते हैं कि हम दुनिया को ऐसे सुधारेंगे। यह देखो क्या बढ़िया बात है। मन में योजनाएं रहती हैं, उनमें से मैं एक हो गया। हमारे विचार कितने ऊंचे हैं, हम कितनी देर तक शांति पाठ कर सकते हैं, यह सब अभिमान होता है। जो इन सब अभिमानों से छूट गया और बुद्धिर्यस्य निलिप्यते, वह जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। हाँ, लिप्यते का अर्थ है यह कि मैं आगे यह करूँगा। बुद्धि कहती है कि ये चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी हैं, ये चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी हुई हैं, ये चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी हो रही हैं, आगे यह और अच्छा अच्छा करूँगा। यह बुद्धि का लेप हो गया। यदि अहंकार और बुद्धि का लेप छूट गया तो चाहे करो चाहे मत करो, कुर्वतो अकुर्वतो वामपि, कर्म में और कर्म भाव में दोनों में समता आ गई हो।
हम शांति से बैठेंगे कि विक्षेप में रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। शांति और विक्षेप दोनों चित्त की अवस्थाएं हैं। अच्छा, अब हम आपको और एक बात बताना चाहते हैं, वह हम आपको कल बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। कल 18वें प्रवचन से शुरुआत करेंगे भगवान। प्रणाम भगवान।